जने अभी ततो विराट जायत विराजो पूर्वः सजातो तेजतवशा धूमपतो पुरः तस्मात् विज्ञा सर्वभूतः सम्पृक्तं मृगदाज्यम् असुस्तां सकले वायुव्यानारण्या काम्या सजे तस्मात् विज्ञा सर्वभूतैः च सामान्यजग्निले छन्दा घुषजग्निले तस्मात् सुस्मात् जायत तस्मात् स्वाहा जायन्ते केचो मया ततः गावो हजग्निले तस्मात् स्मा जाता जावयः तं दिगम्बरे कि प्रोक्षन् पुरुषं जातं कृतः तेन देवाय जन्त साध्यार्षसते चतुर्गं यदतु गलिता विकल्पयन् मुखं किमशासीत् किं बाहु किमूरुपादाव चेत् ब्राह्मणौ शमकमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरुतदशदवशः शूद्रो वजायत चन्द्रमा मनसो जात चषोः सूर्यो वजायत श्रोत्रां वायुष प्राणसमुखाद निर्जायत नाभ्यासीदन्तरिक्षकुंजैष्णोदयोः समवर्ततापज्ञामोमृदिशा श्रोत्रां तथा लोकान् अगलभयन्नाचस्पृहेन हविका देवादिगमतं तदा वसन्तो स्यासीदाजं ग्रीवन्म शरदपि सप्तास्यासन् परिजयस्य सप्तसमिधा कृताः देवाय जगन्तन्वाना वदनं बुरुखं पशुन्मालिग्नेन जगमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सचन्द्रेन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। काली दादाजी की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, गण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण व्रत का कथा कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नदी को नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति के कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संपत्ति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे